दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ बकरी पालन का शुरुआत किया गया है। उसके बाद मैं एक चीज़ देखा हूं कि बिल्कुल बकरी पालन के लिए अनुकूल ज़मीन है, मिट्टी है, यहाँ का जो होना चाहिए बलुई मिट्टी वो है, यानी धूस मिट्टी से हम बिहार में बोलते हैं। इस पे पानी गिरने के बाद तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है यानी सूख जाता है, तो बकरी पालन के लिए बहुत ही अच्छा जगह होता है, यानी नमी मुक्त जगह होना चाहिए। वर्मा जी एग्रीकल्चर संबंधित जानकार हैं, ब्लॉक में ड्यूटी है इनका और एक करते हुए भी ये फार्मिंग कर रहे हैं। क्या सोच के फार्मिंग में आए हैं, क्या भविष्य का योजना है, कितने लंबे चौड़े एरिया में फार्मिंग का प्लान किए हैं बकरी पालन के साथ और क्या क्या करने का योजना किए हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, ये वीडियो में सब चीज़ आपको बताएंगे। बकरी पालन की शुरुआत कम संख्या में किया गया है, संख्या कितना है ये हम वर्मा जी से पूछेंगे। वर्मा जी मैं नाम तो जी अपना नाम और पूरा एड्रेस दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रामबाबू वर्मा हुआ। मैं अभी तत्काल में पंडारक ब्लॉक में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मेरी इच्छा जगी कि मैं कुछ लोगों को अपने स्तर से काम दूं। इसके एवज में मैं स्टाफ रख करके बकरी पालन, पपीता फार्मिंग एवं मुर्गी पालन का प्रोग्राम रखा है। इसमें बहुत लोगों से सहयोग मिलता है और सहयोग का आशा जैसे कि है। बहुत किसान इच्छुक हैं, उनके लिए भी सुनहला अवसर चल रहा है। किसान बराबर संपर्क में है, वो लोग भी चाहते हैं कि ट्रेनिंग कर करके हम बकरी पालन एवं मुर्गी पालन का कार्यक्रम एवं कृषि से संबंधित जो भी है कार्यक्रम करें। इसमें साथ साथ लेकर के हम चल रहे हैं कि बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं स्वर्ण जाति से हैं जो एग्रीकल्चर छोड़ करके भाग रहे हैं। उनके लिए बहुत बेटर सुनहला अवसर है कि वो बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग करें, मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग करें और अपना खेती में ही उगाएं, वही चीज़ खिलाएं जो आपका खेती में हो रहा है। उससे क्या होगा कि आपको खेती से जो आया हुआ चीज़ आपको कहीं मार्केट में बेचना नहीं पड़ेगा और उसी चीज़ को खिला करके आप मुर्गी और बकरी को निकालते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक तो जाति पे चीज़ों को ले लेते हैं कि मैं आगे का हूँ तो फिर बकरी पालन छोटे लोगों का काम है, मैं क्यों करूँ, एक दिमाग में है। दूसरी बात है कि चाहे कोई भी हो, एक खेती बाड़ी से भाग रहे हैं, यानी उन्हें छोटा सा नौकरी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो वो करना पसंद करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी से जुड़ना पसंद नहीं करते। जबकि आप बिल्कुल बढ़िया से जान रहे हैं कि भविष्य में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है, पहले भी रहा है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, भविष्य में फिर इसका उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कितना भी इंसान कमा ले खाना है उसे और खाने के लिए चीज़ें खेती से ही मिलना है। तो कितना लंबा चौड़ा एरिया भी है जिसमें आपने प्लान किया है? हमारे यहाँ करीबन 12 बीघा के आसपास मेरे अंडर में ज़मीन है। यहाँ किसान बंधुओं को इच्छा जगा कि नहीं वर्मा जी आप कीजिए। इसके साथ साथ हम लोग भी सीखेंगे। इसमें जैसे कि हमको हर साल जो पैसा किसान का होता है प्रति वर्ष दिया जाता है और इसमें किसान भी इच्छुक हैं। उनके कुछ लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आप पहले काम चालू कीजिए, इसके देखा देखी मैं भी चालू जैसे करूँगा। ऐसा ही संत्वना हम लोग को यहाँ के लोकल पब्लिक से मिल रहा है और पब्लिक का यहाँ बहुत आचरण और बिहेव बहुत अच्छा रहा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जी, अब पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। लंबे चौड़े एरिया में जहाँ तक आप देख रहे हैं उधर पपीता का फसल लगा हुआ है, उधर हाँ पपीता एक फसल खत्म हो गया, लेकिन पौधा अभी पेड़ अभी दिख रहा है। तो और वहाँ आप इधर देखेंगे तो कुछ मजदूर लोग खेत में अपना काम कर रहे हैं। खेत में खीरा का फसल लगाया गया है, इससे पहले टमाटर लगा हुआ था, इधर गन्ना लगा हुआ है इस साइड में। तो बहुत सारे प्लान हैं और धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलने का पूरा उम्मीद है। जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि वहाँ कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही हैं। तो एक होता है कि यदि आप समर्थता आपके अंदर हैं तो कुछ ऐसा काम शुरू करें जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिले। उधर नवनिर्मित मुर्गी फार्म है, वो कितना दिन पहले उसका मैंने बनाए हैं? अभी परसों उसका काम समाप्त जैसे कि हुआ है। 2 दिन पहले उसका काम समाप्त हुआ। वो 80 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा है। करीबन 4,500 देसिला प्रजाति का मुर्गी पलाएगा। देसला प्रजाति यानी सोनाली ब्रीड पाला जाएगा। उसमें आगे चल करके न बिक्री होने पर किसान को ये बेनिफिट है कि उसमें अंडा भी आना चालू हो जाएगा 4.5 महीना के बाद। उसमें कितने लोग का रोजगार मिलेगा आपके? उसमें कम से कम 2 लोग को रोजगार मिलेगा। 2 लोग का उसमें परमानेंट रोजगार मिलेगा। इधर खेती बाड़ी में जैसे कि आप खीरा लगाए हुए हैं और भी प्लान है, तो इसमें भी कुछ लोग का रोजगार तो मिलेगा। हाँ, महिला लोगों को 4, 5, 6 बराबर प्रतिदिन 2 महिला कंटिन्यू काम कर रही है। जो लोग एकदम संतुष्टि है, कार्य उनका ठीक ठाक रहा है। इधर बकरी पालन इन्होंने शुरुआत किया है। बकरी पालन का वर्मा जी कितना दिन पहले आपने शुरुआत किया? बकरी पालन तो हम 3 महीना से किए हैं, जिसमें मेरे पास
2 बकरी जो है बच्चा दिया है। एक बकरी था पिछले साल से ही पड़ा हुआ था यहाँ, अभी 2 महीना जो हुआ है बच्चा दिया है। उस सबका ग्रोथ बहुत अच्छा है, चूँकि खेती से एग्रीकल्चर उपलब्ध हो रहा है, उसी से खा करके पलता है। कुछ थोड़ा सा गेहूं हुआ या मकई का टुकड़ा हुआ या चोकर हुआ, जो भी है उसी को खिला करके चल रहा है। राशन न के बराबर है। यहाँ केवल एग्रीकल्चर से घास आता है, खेती से जो निकौनी हुआ से या नेपियर लगा हुआ है, सुजान लगा हुआ है। मेरे पीछे सुजान मेरा भी लगा हुआ है, उससे कार्यक्रम जैसे कि मेरा चल रहा है। दिखाई दे रहा है। बकरियों का सेहत बहुत ही अच्छा है। अगर दर्शक देख रहे होंगे तो ये जरूर देखेंगे कि सभी बकरियों का सेहत बिल्कुल बना हुआ है और बिल्कुल साधारण चारा खिलाकर, ये देसी घास जो खेत में घास उगता है वही ये खिलाते हैं। और दाना इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल नाम मात्र के या नहीं देते हैं, हल्का बहुत कम देते हैं। तो बकरी पालन अगर आप शुरू करते हैं और कम संख्या रखते हैं, जैसे कि वर्मा जी कम संख्या से शुरुआत किए हैं, सभी बकरियां हेल्दी है और ये घास का भरपूर व्यवस्था इनके पास है। भविष्य में योजना है बहुत लंबा चौड़ा तक करने का, लेकिन शुरुआत बहुत छोटा से किया गया। कोई भी बकरी पालन में यदि आने का प्लान करे या वो कर रहे हों और बहुत ज़्यादा परेशान हो और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप संख्या कम करें, क्योंकि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो बकरियों का संख्या उतना ही होना चाहिए जितना को आप संभाल पाते हैं, जितना को सही तरीके से खिला पाते हैं। वर्मा जी, शुरुआत आप कितना बकरी से किए थे, एक बार और बताएं। हम तो सर शुरू में 1 लाए थे, 1 से 2 किए। 2 के बाद एक आपका ही शिष्य हैं टीपू सुल्तान, जो उनका मुगलपुरा में बीघा पर घर पड़ता है, उनसे 8 बकरी हम सर ले आए। 8 बकरी ले आए, जिसमें हमको 2 बकरी वहां से लाए तो एक बकरी 2 बच्चा दिया और एक बकरी 1 बच्चा दिया। अभी कितना टोटल कितना संख्या है? अभी मेरे पास 15 जैसे के है। 15 है। प्लान कितना तक जाने का है? प्लान है कि मेरा 100 प्लस रखूंगा, ताकि मैं आगे चल करके इसमें हमको इसमें मैंने वृद्धि नजर आए और मेरा भी मुनाफा हो। अभी तो लेबर वर्किंग में ही यह डैमेज में चला जा रहा है। इस चलते कि तत्काल से स्टार्टिंग में और काम है, जिससे जस्ट काम में मेरा जैसे कि रिकवरी होता है, उसके चलते ही चल रहा है। जैसे कि जी बिल्कुल, शुरू में कमाई नहीं आता, ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कमाई नहीं हुआ। तो कमाई नहीं हुआ तो जितना आप देख रहे हैं कि लगभग सभी बकरियां गर्भित है, ये बच्चे देगी, गर्भित है और कम से शुरुआत किया गया और ये बच्चे बिल्कुल इनके फार्म में तैयार भी होना शुरू हो गए। तो जब बच्चे बिकेंगे तो ही कमाई आएगा, उससे पहले कमाई नहीं आएगा। मुर्गियों में क्या होता है, गाय में क्या होता है, मुर्गी में होता है कि मुर्गी अंडा देना शुरू कर दी, आपका कमाई हुआ। गाय में होता है कि दूध गाय दे रही है, डेली कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है। लेकिन बकरी पालन में जब तक बच्चे तैयार होकर सेल नहीं होंगे, आपको कमाई नहीं दिखेगा। तो बस आप अपना बजट देख लें कि साल 2 साल मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँ, मेहनत कर पाऊँ, तो ही बकरी पालन में आए। और आज के आज बकरी पालन में मुनाफा चाहते हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो इनका लंबा चौड़ा प्लान है। उन्होंने कहा कि अभी कमाई नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे भी एक कमाई ही हैं। ये बरसात को देखते हुए, क्योंकि बरसात में पानी जमा होने की वजह से हरे चारे की दिक्कत हो जाते हैं, तो सूखा चारा इन्होंने स्टोर करके रखा है। सूखा चारा में दलहनी चारा है। सूखा चारा भी आप स्टोर करके रखे हैं, किस चीज का चारा है? हाँ, हम 50 मन जैसे कि भूसा ले लिए थे जब दावनी हो रहा था। किसान से डायरेक्ट हमको किसान आके पहुंचा दिया। मसूर का 350 रुपये मन, 40 केजी हम कांटा अपने यहाँ करा लिए और स्टॉक करके रख दिए हैं, ताकि बरसात में हमको होने वाली कठिनाई से हमको मुक्ति मिल सके। देखिए, दूरदर्शी होना चाहिए। जब पता है कि इस समय पूरा ये भीषण गर्मी का मौसम है, तो आगे बरसात आना है, और जो बरसात आना है तो बारिश की वजह से जमीन गीला हो जाएगा, हरे घास का किल्लत भी हो सकता है। तो सूखे चारा स्टोर करके जरूर रखें। और हरा चारा के अलावा अगर सूखा चारा, जिससे हरा चारा तो ये देते ही हैं, ये सूखा चारा भी बीच बीच में दे रहे हैं। तो सूखा चारा में क्या है कि दलहनी चारा है, तो इससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बकरियों को मिल जाता है, जिससे इनका सेहत बना हुआ रहता है। तो सूखा चारा अगर आपके एरिया में दलहनी सूखे चारे मिलते हैं तो बिल्कुल स्टोर करके रखें, क्योंकि दलहनी फसलों के सूखे चारे बकरियां बहुत चाव से खाती हैं और उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति हो जाता है। इसके वजह से अगर आप गेहूं का चारा दे रहे हैं, धान का बिचाली दे रहे हैं, तो फिर मक्के के टुकड़े, गेहूं के टुकड़े मिला के देने होंगे कार्बोहाइड्रेट पूरा करने के लिए, और दाल के टुकड़े देने होंगे प्रोटीन पूरा करने के लिए। दलहनी चारों के सूखा चारा दे रहे हैं, तो जैसे वर्मा जी बोले कि मैं अनाज ना के बराबर देता हूं, फिर भी बकरियों में आप ग्रोथ जो देख रहे हैं, बस इसका ये कारण है कि भरपूर देसी घास और सूखे चारे। और देखिए, ये बीच में कुछ दाना मिला के लाए हैं। दाना में क्या दे रहे हैं भैया? इसमें चोकर और दाथी दे रहे हैं, गेहूं। हाँ सर, गेहूं दे रहे हैं, गेहूं और चोकर ये दे रहे हैं। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दाना भी ये देते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और बकरियों का सेहत बहुत अच्छा है। यदि ये शुरुआत में बहुत ज्यादा संख्या से कर लेते, तो जो भी इनके देखभाल करने वाले स्टाफ हैं वो केयर उतना नहीं कर पाते, परेशान हो जाते। इसीलिए कम से शुरू करें, ताकि जिनको आप रखे हैं या स्वयं भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ते जाए, धीरे धीरे आपको काम करने का आइडिया बढ़ते जाए।
एक तरीका पता होते चला जाए कि बकरियां आखिर चाहती क्या है, क्योंकि शुरू में हर कोई चाहता है कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप कभी किए नहीं हैं और अचानक आपके पास संख्या ज़्यादा हो जाए तो बकरियों का स्वभाव को आप जानते नहीं हैं, खाते समय बहुत ज़्यादा लड़ती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कम से ही शुरू करें।